सांस जीवन का आधार है। आप इस जीवन में इस सांस के साथ ही आए हैं और जिस दिन इस दुनिया से आप जाएंगे वो भी आपकी आखिरी सांस ही होगी। आप इस जन्म में जो पा रहे हैं, अच्छा या बुरा, आपकी जो भी स्थिति है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक, सभी आपकी सांसों पर ही निर्भर करती है। आज के जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी अर्थात चिंता या तनाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण भी सिर्फ आपकी सांसें ही हैं। यदि आप एक छोटे नवजात शिशु को देखें तो पाएंगे कि उनकी सांसें बहुत गहरी और लंबी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चिंता और तनाव की वजह से ये सांसें छोटी होती जाती हैं। तो इन सांसों को लंबा और गहरा करने का एक आसान तरीका है कि सांसें इतनी लंबी हों कि हमारी आज्ञा चक्र यानी कि हमारी जो भ्रुकुटी के बीच हमारे माथे पर थर्ड आई है वहां तक हम उसे महसूस कर सकें और इतनी गहरी हो कि हमारे नाभि चक्र पर हम इसे महसूस कर सकें। इस स्थिति में जिसमें आपकी सांस थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र से नाभि चक्र तक चलने लगे तो इसे हम सांस का लंबा और गहरा होना कह सकते हैं। नाभि चक्र शरीर का केंद्र बिंदु है, यानी जितना शरीर इसके ऊपर है उतना ही नीचे है। यहीं पर हमारी 72,000 नाड़ियां मिलती हैं, यानी 72,000 नाड़ियों का ये जंक्शन है। तो यदि नाड़ी चक्र एक्टिव रहेगा तो हमारा चहुमुखी विकास होगा, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो चलिए ध्यान की एक ऐसी विधि आज सीखते हैं जो हमारी सांसों को बहुत आसानी से आज्ञा चक्र से नाभि तक लेकर जाएगी, सांसों को गहरा और लंबा बनाएगी और हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। तो शुरू करते हैं। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगर आपको जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, मगर पैरों को क्रॉस ना करें। चाहे तो पैरों के नीचे एक पट्टा या कोई कुशन रख लें। जमीन पर बैठने वाले अगर पीठ सीधी ज्यादा देर तक ना कर पाए तो दीवार का सहारा या तकिए का सहारा ले सकते हैं, पर याद रखें कि पीठ हमेशा सीधी रहे। कमरे का वातावरण अच्छा रखने के लिए एक अगरबत्ती या कोई अच्छी खुशबू जला सकते हैं। बीच में डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखें। वह परिवार के सदस्यों को बता दें कि वह कुछ देर के लिए आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर बाहर ज्यादा शोरगुल हो तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। आपको सिर्फ जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा ही करना है। इसके लिए आप हेडफोन का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप से अपने आप को कनेक्ट करें। एक बार बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। अपने पांव, काफ मसल, अपनी नीज, जांघ, आपके हिप्स, आपकी कमर, आपकी स्पाइन, आगे से आपका स्टमक, चेस्ट, आपके दोनों हाथ, गर्दन, शोल्डर, आपका फेस, आपका चिन यानी कि आपकी ठोड़ी, आपके लिप्स, होंठ, आपके नाक, आईज, आपके आईब्रोज, आपके माथा, आपके बाल, आपके कान, पूरे शरीर पर एक बार अच्छे से देखें। अब धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। सांस के छोड़ते ही आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स व शांत होता जाएगा। ऐसा हम 3 बार करेंगे। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस लें
और छोड़ दें। तीसरी बार फिर एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे, जैसे आप सांस भरें, बहुत धीरे धीरे सांस को भरेंगे। जब पूरी सांस भर जाए, चेस्ट आपका पूरा एक्सपैंड हो जाए कि उसमें आपको खुलापन दिखे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ें। आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। धीरे से अब अपने ध्यान को अपनी नाक पर ले जाएं, जहां से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखें। सिर्फ देखें और महसूस करें। आपकी अपनी सांसों के साथ किसी प्रकार की छिड़कानी नहीं करनी, सिर्फ देखना है और महसूस करना है। आप देखेंगे कि आपकी सांस सिर्फ किसी एक नॉस्ट्रिल से, यानी कि किसी एक नासिका छिद्र से बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। हमारी सांस एक समय पर एक ही नासिका छिद्र से बाहर आती या जाती है, इसे स्वर कहते हैं। सो देखें अभी कि कौन सा स्वर आपका अभी सक्रिय है। सांस जब जाती है तो बाहरी वातावरण से ठंडक लेकर अंदर जाती है, इसलिए थोड़ी ठंडी होती है। और जब बाहर निकलती है तो शारीरिक गर्माहट से गर्म होकर बाहर निकलती है। ऐसे ही सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। और इस छोटी और आती सांस को साक्षी भाव से देखते रहें। क्योंकि अब आप सांस नहीं ले रहे, ये एक नेचुरल प्रोसेस से है, तो हो सकता है कि आपकी सांस छोटी हो, ज्यादा लंबी ना हो। तो जो जैसी है उसको उसी भाव से सिर्फ देखते रहें। और आप महसूस करेंगे कि हर छोटी सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। अब धीरे से अपना ध्यान नाक से हटाकर पेट के नीचे नाभि पर ले जाएं और सांस को अपनी नाभि पर महसूस करें। जब सांस अंदर आएगी तो पेट फूलेगा और जब सांस बाहर जाएगी तो पिचक जाएगा, यानी अंदर की तरफ चला जाएगा। इस प्रक्रिया को देखते रहें। पूरी तरह से सांसों से कनेक्ट हो जाएं। कोई विचार आए तो धीरे से उसे जाने दें और अपना ध्यान वापस पेट पर ले जाएं। ऐसा कई बार होगा कि कोई विचार आएगा, वह ध्यान सांसों से हट जाएगा। पर जब भी ऐसा हो तो ध्यान सांसों पर वापस ले आएं। याद रहे, शरीर का कोई भी अंग अब हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ सांसों की वजह से पेट और छाती में जो गति है सिर्फ वही रहे। पूरा ध्यान नाक से नाभि तक बनाए रखें। कुछ ही समय में आपको अपने नाभि क्षेत्र में ऊर्जा महसूस होगी। कुछ भारीपन, कुछ गति, कुछ गर्माहट। यदि कुछ भी महसूस ना हो तो भी कोई बात नहीं, सांसों पर ध्यान बनाए रखें।
जैसे जैसे आप सांसों की गहराई पर उतरेंगे, आपका शरीर हल्का होता जाएगा और कुछ ही समय में आपको अपने शरीर का एहसास खत्म हो जाएगा और सिर्फ सांसें रह जाएंगी। सांसों के साथ गहराई में उतरते जाएं। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आपकी सांसें नाभि और आज्ञा चक्र की जगह किसी एक पॉइंट पर स्थिर हो रही हैं। इतनी सूक्ष्म हो गई हैं कि वह एक छोटे से पॉइंट पर ही मूव कर रही हैं, यानी कि ऊपर और नीचे जा रही हैं। जैसा भी हो, सांसों के साथ जुड़े रहें। अब धीरे से अपने ध्यान को नाक से हटाकर अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। देखें कि एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जो नाभि से आज्ञा चक्र पर जुड़ी हुई है। अपनी सांसों को इस पारदर्शी ट्यूब पर घूमते हुए देखें। यह नाभि से उठती है और आज्ञा चक्र तक जाती है और आज्ञा चक्र से वापस नीचे नाभि चक्र पर आती है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों को इस ट्यूब पर देखते रहें। और गहराई पे उतरने के लिए इस ट्यूब पर आ रही सांस को आप एक कलर यानी रंग भी दे सकते हैं। लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी दिल करे। देखें कैसे ये जो भी रंग है ट्यूब से ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है। इसके साथ बने रहें। ध्यान पूरा इस पारदर्शी ट्यूब पर और उसमें भरा सांसों का रंग। जो नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बार बार जा रहा है। सिर्फ साक्षी भाव से इसे देखते रहें। अब धीरे से ये देखें कि ये जो ट्यूब जो हमारे नाभि चक्र से हमारे थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र तक घूम रही थी, धीरे धीरे नाभि चक्र से ऊपर की तरफ जा रही है और हमारे हृदय चक्र तक चली गई है। और अब हमारी सांसें हृदय चक्र से आज्ञा चक्र तक इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब में घूम रही हैं। सांसों के साथ जुड़े रहें। उस रंग को ट्यूब में देखते रहें। सांसों को आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक, जो हमारे हृदय क्षेत्र
के केंद्र में स्थित है तक जा रही है और वहीं से वापस हमारे आज्ञा चक्र पे जा रही है। सांसों को हृदय चक्र से आज्ञा चक्र तक घूमते हुए देखें। शरीर एकदम स्थिर हो गया है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। विचार एकदम खत्म हो गए हैं। शरीर का एहसास तक खत्म हो गया है। सिर्फ सांसें हैं और सांसें हैं। अब देखें कि यह ट्यूब और छोटी होकर हमारे विशुद्धि चक्र जो गले में स्थित है तक पहुंच गई है। सांसों को आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र तक चलते देखें। सांसों के साथ जुड़े रहें। अब इस ट्यूब को थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखें। यह हमारे चेहरे तक पहुंच गई है। यहां देखें कि यह ट्यूब सांसों के साथ विलीन हो गई है और यह सांसें हमारे चेहरे पर फैल गई हैं। पूरा वह रंग जो आपने चुना था वह पूरे आपके चेहरे पर यानी आपके फेस पर भर गया है। जब आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप अपने चेहरे पर कुछ सेंसेशन भी फील करें। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर और सांसों पर। सांसें सिर्फ आपके फेस पर घूम रही हैं। अब सांसों को अपने चेहरे से ऊपर की ओर आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। जैसे पूरी सांसों को आज्ञा चक्र ने अपने अंदर खींच लिया हो। वह रंग जो आपने अपनी सांसों के लिए चुना था, उस रंग को अपनी थर्ड आई पर देखें। आज्ञा चक्र पर एक स्पंदन सा महसूस करें। सांसें आज्ञा चक्र से बाहर आकर उसी पर वापस जा रही हैं।
इस समय आपको आज्ञा चक्र पर झंझनाहट या खिंचाव भी महसूस हो सकता है। इसके साथ बने रहें। यह आपको ध्यान की और अधिक गहराई में लेकर जा रहा है। सारी सांसें आज्ञा चक्र की गहराई में उतरती जा रही हैं। बने रहें। सांसों पर ध्यान को बनाए रखें। जैसे जैसे सांसों की गहराई में जाएंगे, ध्यान बढ़ता जाएगा। अब मैं 3 बार ओम की ध्वनि करूंगी और आप ये महसूस करेंगे कि आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। आप अपने शरीर पर कंपन या ओम की वाइब्रेशन को फील करते हुए यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ एक हो जाएंगे। कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। बस अपने शरीर को, अपनी वाइब्रेशंस को, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, सिर्फ उसे महसूस करें। कुछ देर ऐसे ही शांत बैठे रहें और जो हो रहा है उसे महसूस करें। हो सकता है कि ओम की ध्वनि आपको सुनाई दे या आपके शरीर में आपको ओम शब्द की वाइब्रेशन फील हो, या आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हों। जो हो रहा है उसे होने दें। बस कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहें। साक्षी भाव से सिर्फ और सिर्फ देखें, फील करें। अब हम वापस आएंगे और इसके लिए धीरे धीरे आप अपने ध्यान को अपने कमरे जहां पर आप बैठे हैं वहां लेकर आएं।
अपने कमरे को बंद आंखों से देखें। बाहर से आ रही आवाजों को सुने, पास की आवाज, दूर की आवाज। जो भी आवाज आ रही है, अपना पूरा ध्यान उस आवाज पर लगा दें। अब धीरे से अपने शरीर से कनेक्ट हों। ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को देखें। हल्के से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, बहुत हल्के से। अपनी गर्दन को धीरे से दाएं और फिर बाएं तरफ मोड़ें और वापस सेंटर पे ले आएं। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं और आपस में हथेलियों को रगड़ें, जिससे कि आपके हाथों में थोड़ी सी ऊष्मा बने। जब आपको अपने हाथों में गर्माहट महसूस हो तो धीरे से इन हाथों को अपनी आंखों पर रख लें, एक कटोरी सी बनाकर। इस गर्माहट को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर महसूस करें। हल्के से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लें। यह ध्यान की एक आसान तकनीक थी जिसे आप रोज कर सकते हैं या सप्ताह में एक बार तो अवश्य करें। ध्यान कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।